संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में मित्रों हम लोग अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और द्रव्य प्रकरण चल रहा है। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग आत्मा तथा मन का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्रंथकार अन्नम भट्ट जी आत्मा का निरूपण करते हुए कहते हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो अधिकरण होता है उसे आत्मा कहते हैं। मित्रों, आधारोधिकरणम ऐसा हम लोगों ने कारक प्रकरण में पढ़ा था कि आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात ज्ञान जहाँ पर रहता है। मित्रों, ज्ञान एक गुण है और गुण हमेशा द्रव्य में ही रहता है, ऐसा हम पूर्व के वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो जो ज्ञान नामक गुण है वह आत्मा में रहता है। ऐसा नहीं है कि अन्य गुण जो हैं वो आत्मा में नहीं रहते हैं। आत्मा में ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गुण रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान है ये केवल आत्मा में ही रहता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा, अर्थात जो ज्ञान का अधिकरण है वह आत्मा होता है। मित्रों, जो भी चीज़ें होती है वह किसी न किसी काल में होती है, भूत भविष्य वर्तमान, अर्थात कहा भी गया है जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मतः। इसलिए काल में अतिव्याप्ति को वर्णन करने के लिए यहाँ पर समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा ऐसा बोला जाता है। ठीक है, समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणम आत्मा। आगे बताते हैं कि ये जो आत्मा है यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो जीवात्मा परमात्मा च इति। साद्विविधः, वह आत्मा दो प्रकार की होता है। ठीक है, आत्मा जो है कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा। प्रश्न यहाँ से बनता है, इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक दर्शन के मत में आत्मा को लेकर भेद है। कोई दर्शन है जो कि आत्मा को मानता ही नहीं है, जैसे चार्वाक दर्शन हो गया, अर्थात उनका कहना है कि शरीर एवं आत्मा। ठीक है, कुछ दर्शन हैं जैसे कि बौद्ध दर्शन, वो कहते हैं यत् सत् तत् क्षणिकम, जो भी है संसार में वह सब क्षणिक है। तो उनके अनुसार आत्मा है, लेकिन उनका आत्मा कुछ और है। उनके आत्मा के कुछ भेद विभिन्न प्रकार के हैं। वेदांती लोग हैं, वेदांत दर्शन में आत्मा है, लेकिन वो क्या है? यत् सत् सर्वम ब्रह्म, मतलब कि जो भी है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो उनके मत में क्या है? एक ही है। और न्याय दर्शन जो है, वैशेषिक दर्शन जो है, यह दो भेद मानता है। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा। तो इसको याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके विषय में आगे बताएंगे कि परमात्मा किसे कहते हैं, जीवात्मा किसे कहते हैं, पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो प्रश्न करते हैं। यद्यपि जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर तो परमात्मा के विषय में कि परमात्मा होते हैं अथवा नहीं होते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं बनता है। छोटी परीक्षा मीन्स मतलब जैसे आप ले लीजिए टीजीटी इत्यादि, पीजीटी की परीक्षा में परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाते हैं। किंतु जो यूजीसी का एग्ज़ाम होता है, अन्यथा पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए, ऐसे परीक्षाओं में जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं हायर एजुकेशन, वहाँ पर परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठता है। मतलब प्रश्न बनता है कि आप परमात्मा की सिद्धि कैसे करते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है उसको आज तक तो किसी ने देखा नहीं है। तो यहाँ पर एक अनुमान जो है ग्रंथकार देते हैं, छित्यंकुरादिकम कर्तजन्यम कार्यत्वाद। ठीक है, इसको मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, बाकी जब हम लोग अनुमान प्रकरण में पहुँचेंगे तो वहाँ पर विस्तृत पढ़ेंगे। प्रसंगवशात यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देंगे। ठीक है, छित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद। यहाँ पर ईश्वर की सिद्धि जो ग्रंथकार हैं वो कहते हैं, भैया यद्यपि किसी ने नहीं देखा है, लेकिन हम लोग अनुमान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि न्याय दर्शन चार प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ा, हम नहीं देखें, कोई बात नहीं, लेकिन छित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद, इस प्रकार क्या है, हमें अनुमान सिद्ध होता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कहते हैं कि जो कार्य होता है उसको कोई कर्ता के बिना कार्य नहीं होता है। अगर घट है संसार में तो उसको किसी ने बनाया है, कुम्हार ने बनाया है,
तो उसी प्रकार ये जो आप लोग देखो क्षित्यंकुरादिकम, क्षिति मतलब होता है पृथ्वी और अंकुर होता है जैसे वृक्ष, मतलब जैसे चना हो गया, कोई फसल हो गई, जब उसका सलिल धरणी सलिल संयोगात अर्थात मिट्टी और पानी से उसका संयोग होता है तो उसमें अंकुर हो जाता है। तो कहते हैं कि इसको किसने बनाया, क्योंकि जो कार्य है वो बिना कर्ता के तो होता नहीं है। तो न्यायिक लोग बोलते हैं कि जिसने इसको बनाया है क्षित्यंकुरादिकम, जिसने इसकी सृष्टि की, जिसने इसको बनाया वही परमात्मा है। वो आप किसी राम को बोलो, श्याम को बोलो, शिव को बोलो, देवी जी को बोलो, तो वही परमात्मा है। तो इस प्रकार ये लोग अनुमान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि करते हैं, परमात्मा की आत्मा की सिद्धि करते हैं, और बाकी श्रुति प्रमाण भी मिलता है। तो यहाँ पर छोटा सा मतलब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी अनुमान प्रकरण में इसको हम विस्तार से, जब हम अनुमान को समझ जाएंगे तो वहाँ पर हम पक्ष विपक्ष इत्यादि जब हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको समझना, हमको समझाना दोनों आसान होगा, ठीक है। तो वह परमात्मा दो प्रकार का होता है, आत्मा जो है वह दो प्रकार की होती है, एक परमात्मा तथा जीवात्मा। कह रहे हैं परमात्मा कौन है, परमात्मा का लक्षण क्या है, तो तत्रेश्वरः सर्वज्ञः, तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव, तत्र तत्र अर्थात दोनों आत्माओं के बीच में, मतलब दोनों आत्माओं में से जो परमात्मा है, तो हमने कहा कि आत्मा दो प्रकार के होते हैं, परमात्मा और जीवात्मा के भेद से, उसमें उन दोनों में जो परमात्मा है वह कैसा है, सर्वज्ञ है, ठीक है। परमात्मा कैसा है, सर्वज्ञ है, और जीवात्मा कैसी है, अल्पज्ञ है। जीवात्मा जैसे हम लोग हो गए प्राणी, हम लोग बहुत थोड़ा जानते हैं, मतलब कि हमको कितना ज्ञान है, हमको अपने क्षेत्र विशेष का ज्ञान है, अपने देश का ज्ञान है, ठीक है। लेकिन जो परमात्मा है उसको तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, ठीक है। तो ईश्वर जो है तत्रेश्वरः सर्वज्ञः, परमात्मा एक है, वह ईश्वर जो है सर्वज्ञ, और वह परमात्मा कितना है, एक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है, नैयायिका नाम मते परमात्मा भवति, कितने होते हैं, एक द्वौ बहुवः। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि न्यायिक के मत में जो परमात्मा होते हैं वो एक होते हैं, आप उनको कोई भी मान सकते हैं, मतलब कि जिसने इस संसार को बनाया है वही परमात्मा है। आप बोलेंगे देवी जी ने बनाया है तो देवी जी परमात्मा है, माता जी हैं। आप बोलेंगे शिव जी ने सृष्टि की है, शिव जी बनाए तो वो परमात्मा है, नारायण परमात्मा। आप जिसको मानना चाहें आप स्वतंत्र है, लेकिन वह परमात्मा कितने हैं, एक हैं। आपको मानना एक ही पड़ेगा, लेकिन आप वो किसी को भी मान सकते हैं जिसने संसार को बनाया। अगर आपने संसार को बनाया तो आप ही परमात्मा हैं, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ओके। तो तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव, यहाँ पर परमात्मा की एक लक्षण और कर सकते हैं, समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वरः। जो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि ज्ञान कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है, लेकिन परमात्मा में जो ज्ञान रहता है, मतलब आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ज्ञान रहता है, लेकिन जो परमात्मा में ज्ञान रहता है वह ज्ञान कैसा होता है, परमात्मा में रहने वाला ज्ञान नित्य होता है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान कभी नाश नहीं होता है, और परमात्मा का ज्ञान कभी उत्पन्न नहीं होता। मतलब कि हम सीख रहे हैं, परमात्मा को सीखना नहीं पड़ता है। यद्यपि रामायण इत्यादि ग्रंथों में आपको ऐसा सुनने के लिए मिलेगा कि गुरु गृह पठन गए रघुराई, तो मतलब कि राम जी जो है वो पढ़ने के लिए गुरु के घर जाते हैं, किंतु मित्रों ये सब एक लीला मात्र है। ईश्वर जो होता है वह सर्वज्ञ है और उसका ज्ञान नित्य है। तो नित्य समवाय संबंधेन नित्य ज्ञानवान ईश्वर है, इस प्रकार परमात्मा का लक्षण बना सकते हैं। और समवाय संबंधेन अनित्य ज्ञानवान जीवः, ठीक है, तो इस प्रकार आप जीवात्मा का लक्षण बना सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, जो जीव है अर्थात जीवात्मा है वो प्रत्येक शरीर में है, जितनी शरीर संसार में है, किसी की भी शरीर हो सकती है, मतलब कि मानव शरीर हो सकता है, पशु का, पक्षी का, कीड़े मकोड़े, मतलब जितने भी ये वृक्ष इत्यादि आपको दिख रहे हैं, जो भी मतलब आपको जीवित दिख रहा है, जो भी मतलब कि जिसमें प्राण है वह क्या है, उन सभी मतलब जीवात्मा के भेद हैं। और जितनी जीवात्मा मतलब जितने शरीर हैं उतने जीवात्मा है, अर्थात जीवात्मा तो बहुत हैं, भिन्न हैं, किंतु जो परमात्मा है वह एक है, ठीक है। प्रति शरीरम भिन्नो, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इसको याद रखिएगा, भिन्न है, साथ ही क्या है, विभु है, विभु है और नित्य है, ठीक है।